छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज भी गहमागहमी देखने को मिली। आज भी सरकार को घेरने के लिए सबसे पहला जो है प्रश्न भाजपा के ही विधायक ने लगा। अपने ही विधायक ने अपनी ही सरकार को घेरने की कोशिश यहां पर की। आज दूसरे दिन लगातार ये कोशिश हुई है। साफ जाहिर है कि लगातार सरकार पर सवाल भाजपा के ही विधायक उठाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न जो लगा था वो प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का लगा था, जिन्होंने बस्तर क्षेत्र में कई उद्योगों के जरिए जो विकास कार्य हैं, जो उनके CSR मद से होते हैं, उनकी राशि की जानकारी उन्होंने मांगी। और राशि की जानकारी के साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर उस उद्योगों के जो CSR मद है उनसे कोई राशि खर्च हुई है तो कहाँ कहाँ कितनी खर्च हुई है, इसकी जानकारी उन्होंने मांगी। और इसकी जानकारी में जब मंत्री की तरफ से जवाब आया तो तब भी उन्होंने कहा कि जो मैंने स्वीकृति मांगी थी जिन विकास कार्यों को लेकर, उनमें से कितनी स्वीकृति जो है विकास कार्यों की ही कलेक्टर को जब हमने विकास कार्यों को लेकर पत्र लिखा था तो उसके तरफ से जो पत्र वापस कर दिया गया था। उनकी तरफ से मद नहीं होने की बात कही गई थी, मद नहीं दिया गया था, तो इस कारण से वो नाराज थे। और बस्तर के किन क्षेत्रों पर विकास CSR मद से हुआ, इसकी जानकारी उन्होंने सरकार से आज मांगी। हालांकि ये भी बताया गया कि एक जो उनका पत्र आया था, उनकी एक जो कार्य है वो पूरा हुआ है, 17 कार्य अभी तक जो है वो बाकी हैं। 21 करोड़ रुपए की धनराशि वहां पर खर्च होनी थी, 7 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो चुकी है। और ये तमाम जानकारियां फिलहाल निकलकर सामने आई। वहीं दूसरा सवाल जब इस पर उठाया गया तो उस पर दूसरे और तीसरे सवाल में भूपेश बघेल और चरणदास महंत ने सवाल उठाए। भूपेश बघेल ने जो सवाल उठाया वो जल जीवन मिशन को लेकर उठाया। उन्होंने कहा कि 22 से लेकर 25 तक कितनी राशि अब तक खर्च हो चुकी है, जल जीवन मिशन के जरिए सरकार ने अब तक कितना काम किया है और कितनी जगहों पर नल लगाए गए हैं जहां पर से पानी आ रहा है। इसके जवाब में जो डिप्टी CM है, विभाग के मंत्री हैं अरुण साव, उन्होंने जवाब देते हुए बताया कि अब तक लगभग 15 लाख घरों में जो है वो 15,000 करोड़ का जो धनराशि है वो खर्च की जा चुकी है और लगभग 31 लाख घरों में जो है जल जीवन मिशन का जो कार्य है वो पूर्ण किया जा चुका है। वहीं भूपेश बघेल ने सवाल उठाया कि बीजेपी के सरकार यानी कि वर्तमान में 15-20 महीनों की सरकार में कितने काम हुए, उसको लेकर चरणदास महंत ने भी सवाल उठाया कि अब तक केवल 7% तक ही काम हुए हैं। सरकार बहुत कम काम जो है वो विकास के नाम पर यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है, खासतौर पर जल जीवन मिशन को लेकर। इस पर जवाब देते हुए जो डिप्टी CM है उन्होंने कांग्रेस की सरकार को ही घेरा। उन्होंने कहा कि जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश सरकार थी, उस दौरान में जो धनराशि पास हुई थी, जिस क्षेत्रों पर काम होना चाहिए था, आंकड़े बताए गए थे कि 21 लाख घरों में जो है जल जीवन मिशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। लेकिन जब उसका वेरिफिकेशन करवाया गया तो कई ऐसे स्थान थे, लगभग 10 लाख ऐसे जो स्थान थे जहाँ पर वेरिफिकेशन में जो काम था वो नहीं हो पाया। और वर्तमान परिदृश्य में लगभग 10 लाख घरों में जो है वो नल जल योजना के तहत नल भी लगाए गए और केवल नल नहीं लगाए गए, पानी भी उन घरों तक पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस ने जिन स्थानों पर नल जल योजना के जरिए काम किया, नल लगाए गए, वहां पर यह भी नहीं देखा गया कि पानी वहां पर पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन भाजपा जो है वो 100% इस बात का ध्यान रख रही है कि जहां पानी पहुंचेगा वहां पर नल जल योजना को सबसे पहले प्राथमिक तौर पर लाभ दिया जा रहा है। वहीं दूसरा जो प्रश्न था वो आज उद्योगों पर था। उद्योगों में जो खास तौर पर फर्नीचर ब्लास्ट का मामला था, ब्लास्ट फर्नेस का मामला था, उसको लेकर अनुज शर्मा ने प्रश्न लगाया था अपने ही सरकार पर। उन्होंने ये सवाल उठाया कि आखिर उस ब्लास्ट फर्नेस की अगर जांच हुई है तो जांच के क्या रिपोर्ट सामने आए हैं, रिपोर्ट के आधार पर क्या अधिकारियों ने जांच को लेकर कोई निर्देश जो है वो उसे बंद करने को लेकर या अन्य निर्देश कोई उन्हें दिए थे, अगर नहीं दिया गया था तो क्यों नहीं दिया गया था, इसकी जानकारी उन्हें चाहिए थी। इसका भी उत्तर देते हुए मंत्री की तरफ से बताया गया कि ब्लास्ट फर्नेस पर जो कार्रवाई हुई थी उसकी जाँच रिपोर्ट आई और जांच रिपोर्ट के आधार पर जो विभाग है उन्होंने उस फर्नेस को, ब्लास्ट फर्नेस के संयंत्र को, प्रबंधकों को निर्देशित किया था और उनकी तरफ से जो परिपत्र आया था जवाब में वो संतोषप्रद था। इसलिए और इसके आधार पर ही जो आगे की कार्रवाई है वो की गई और फिलहाल उन्हें बंद को लेकर, कारखाना बंद करने को लेकर कोई भी प्रावधान जो है वो इस कार्रवाई के तहत नहीं आता है, इसलिए ऐसी कोई कार्रवाई की भी नहीं गई थी। इसके अलावा जो शून्यकाल में है वो रेत मामला, रेत माफियाओं को लेकर उठा। इस चीज़ को लेकर प्रदेश भर में लगभग बताया गया कि 2000 स्थानों पर अवैध तरीके से रेत खनन किया जा रहा है। चरणदास महंत ने ये मुद्दा उठाया और इसके साथ में ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जो है वो रेत माफियाओं पर कंट्रोल करने के लिए पूरी तरीके से नाकाम है। हालांकि इस बात को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जमकर बहस भी हुई। विपक्ष के जो नेता हैं वो गर्भगृह में भी आ गए, उनको स्थगित भी करना पड़ा कुछ देर के लिए। विधानसभा जो अध्यक्ष हैं उन्होंने, रमन सिंह ने, कुछ देर के लिए कार्रवाई को स्थगित भी कर दिया। लेकिन आज मामला जो था वो खास तौर पर रेत माफियाओं के साथ में जो नल जल योजना थी उसको लेकर काफ़ी पक्ष विपक्ष के बीच गर्मा गर्मी देखने को मिली, विधायकों के बीच गर्मा गर्मी देखने को मिली। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री और विपक्ष के नेता, जरा सुन लीजिए। इसका मतलब ये है कि 20 महीने में केवल 10 लाख कनेक्शन आपने किए, लगभग 2 साल, क्योंकि बरसात में तो भी होगा नहीं, दिसंबर में 2 साल पूरा हो जाएगा।
तो इसका मतलब ये है कि आपके रफ्तार कितनी कम है, डबल इंजन है, वो एक दूसरे को खींच रही है और स्पीड पकड़ ही नहीं पा रही है। ये आंकड़े आपके गलत हैं। हुआ कि कांग्रेस की सरकार के समय केवल पोस्ट खड़ा करके, नल लगाकर, टोटी लगाकर एंट्री कर दी गई, पानी की चिंता नहीं कि बिना पानी के दर्ज हो गया। 15 लाख से अधिक ऐसी एंट्रियां हमारी सरकार बनने के बाद लगातार योजना को बढ़ाने का काम किया और जो अंतर था 15 लाख का, उस आधार पर फॉल्स एंट्री के लिए 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया, उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। 4 को कारण बताओ नोटिस दिया। मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड सिलतरा से रिलेटेड था और इस पे मैंने उनसे पूछा था कि वहाँ किस किस तरह की जांच हुई है। इसके संदर्भ में मैंने 2 सवाल पूछे थे, 468 और 469। इसके जवाब में आया है और मैंने जो तथ्य बताए हैं, सिर्फ 2 दिन की कार्यवाही में 27/11 और 30/11, इस 2 दिन की कार्रवाई में इस प्लांट में घोर अनियमितता पाई गई थी और विभिन्न कानूनों का उल्लंघन किया गया था। इसमें सिर्फ 2 दिन की कार्रवाई में 71 धाराओं का उल्लंघन करना पाया गया जायसवाल ने। जाहिर है चाहे सत्ता पक्ष के विधायकों ने सवाल उठाया हो या विपक्ष के विधायकों ने, जो उत्तर आए हैं उससे वो असंतुष्ट नजर आए। कहा यह गया कि आंकड़े जो बताए जा रहे हैं वो आंकड़े सही नहीं है। कल भी इसी मामले को लेकर सदन के अंदर गहमागहमी देखने को मिली थी। आज भी विपक्ष ने इसी बात का मुद्दा उठाया कि जो आंकड़े अभी भी बताए जा रहे हैं, चाहे वो नल जल योजना को लेकर हो या अन्य योजनाओं को लेकर हो, जवाब जो आ रहे हैं उनमें जो आंकड़े हैं वो केवल किताबी हैं। इन आंकड़ों का वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। फिलहाल जनहित के मुद्दों के साथ में सदन के अंदर में कार्रवाई में ये प्रश्न लगाए जाते हैं और इन प्रश्नों के जरिए जो उत्तर आता है उसमें कार्रवाइयाँ भी होती है। सवाल इस बात को लेकर खड़ा हो रहा है, जो पिछले सदन में भी देखने को मिला था, पिछले सत्र में भी देखने को मिला था, कि अधिकारियों की तरफ से जो जवाब मंत्रियों को दिया जाता है उन जवाबों में कई खामियां, कई कमियां रहती हैं, जिसको लेकर पूर्व में भी विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को फटकार लगाई थी। हालांकि इस बार जो है आंकड़ों में सुधार जरूर हुआ है, जवाबों में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन अब भी जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं या विपक्ष के विधायक हैं अपने सवाल के जवाब से संतुष्ट जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।